तो यहाँ पर देखोगे जनसांख्यिकी विशेषता के अंतर्गत हम लोग क्या फोकस करेंगे, किस वर्ष में कितनी जनसंख्या थी करोड़ में, कितने उसके अंतर हुए, दशक अंतर में, दशक मतलब हर 10 साल में ना जनगणना होते हैं जी, या 1901 तो अगला 1911, तो 10 साल का अंतर, तो ये 10 साल में क्या अंतर हुआ है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है, एवरेज क्या वृद्धि कमी हुई है, देखा जाए एक नजर। अच्छा, अब जैसे देखोगे 1901 में 23.83, लेकिन इससे पहले तो नहीं लिया गया, ये तो ब्लैंक लेंगे। लेकिन 1911 में 25.20, अगर इसको देख रहे तो बढ़ा है, तो कितना बढ़ा, 1.36। एक रेशियो लिया गया, प्रतिशत बैठाया गया तो 5.70%। और कैसे बढ़ाते हैं, कैसे काउंट करते, प्रतिशत निकालते, पता है ना जी कि नहीं पता है। ई जैसे 1.36 है, कितना अगर बोल दे कितना वृद्धि है, तो 1.36 बाय 23.83 इंटू 100, कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा। अरे समझ में जी, ये चीज देखने को मिलता है। ये तो आपका देखोगे एवरेज है। अच्छा, अब आइए 21 में, इसका मतलब ये दोनों में अगर देखोगे तो 25.20 है या 25.13 है, तो इसमें क्या बढ़ी हुई है कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कमी हुई है, तो 0.7 करोड़ की कमी हुई है, क्योंकि हम करोड़ में देख रहे हैं ना जी। अब प्रतिशत में निकालो, तो अभी हम बता दिए प्रतिशत में निकालने के लिए, तो आप देख रहे हो कमी हुई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस पे फोकस करेंगे कि नहीं। अब परसेंटेज निकालना तो आपको बता दिए कैसे आप लोग निकालने का काम करोगे। अरे अप्रोक्स यहाँ पर कमी हुई, देखिए 11 में 1 की अपेक्षा वृद्धि हुई, 21 में कमी हो गई। अच्छा, 31 में आइए, अब ये दोनों में देखिए 27.89, 2.76 करोड़ की वृद्धि, मतलब अप्रोक्स 11% की वृद्धि। बोले जी, हो रहा ना। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेटा पर फोकस कर सकते हैं कि अगर देखोगे तो यहाँ पर 1941 में 3.96, 1951 में 4.24, यहाँ देखोगे 7.81, तो देखो वृद्धि होते जा रहा है, नहीं हो रहा जी। यहाँ परसेंटेज देखोगे तो 14%, 13%, देखो यहाँ घट गया, फिर 21%, फिर 24%, फिर 24%, देखो फिर यहाँ घट गया, फिर यहाँ घट गया, 2001 में घट गया, फिर 2011 में फिर घट गया। देखिए जनसंख्या तो नहीं घटेगा, उसका परसेंटेज आप पर आपको फोकस करना है। अरे समझ में जी, अंतर में कमी नहीं होगी, आपको इस डेटा से पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसके कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं। हमारे भारत सरकार या किसी देश के द्वारा जो परिवार नियोजन हमारे दो या बहुत सारे ऐसे योजना जो चलाए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो कितना वर्क वो कर रही है। तो आप देखो, तो सबसे जरूरी कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन 2001 और 11 वाला तो जरूरी याद रखना है भैया, बोलो रखना है कि नहीं। 2001 में 102.87, परसेंटेज में कितना 16.7 बताया था ना जी। 100 अभी है 121 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। तो देखो अभी का हम नहीं ले रहे, ये 2011 का सेंसस ले रहे हैं, ये नहीं कि मोदी जी का भाषण सुन बोले 130 करोड़ नहीं, 2011 पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 17.5%, इसका मतलब यहाँ देखो वृद्धि हो रही है। इसके आधार पर 2021 के आधार पर यहाँ पर अगर देखो तो 18.14 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो बताओ कि आप कभी डिस्क्रिप्टिव आपको लिखने वाला एग्जाम रहे तो आप यहाँ बोल सकते हो कि नहीं, यही चीज को तो आप लिखने के में डेटा में डाल सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर जो जो डेटा देखने को मिला, ये सब डेटा देखने को मिला, तो ये सब डेटा क्या है, आप ये यहाँ पर जो डेटा आपको दिया गया है उसको आप अपने लैंग्वेज में तो लिखने का काम कर सकते हो कि 2011 एक के आधार पर 2011 में 18.14 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है।
अप्रोक्स अगर 2001 की तुलना 91 से की जाए तो 21.54% जनसंख्या की वृद्धि हुई, लेकिन 2011 की तुलना 2001 से किया जाए तो 17.64 जनसंख्या की वृद्धि तो हुई, लेकिन इस डेटा के आधार पर कमी भी तो देखने को मिल रही है। बोले बोले बोले, होगा ना जी कि नहीं होगा? तो ये चीज देखने को मिलती है। अब क्या है, तो भारत की जनसंख्या की जनगणना 1901 के पश्चात हर 10 साल बाद होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर बोलोगे सर 1901 से ही क्यों लिया गया? तो इसका कारण भी यही है कि इसके बाद जनगणना सीक्वेंस में जारी रखा गया। अच्छा ये बताइए कि भारत में जनगणना का सबसे पहला प्रोसेस कब से स्टार्ट किया गया, बता सकते हो? जनगणना भारत में सबसे पहला कब से स्टार्ट किया? तो भी आई, कुछ पूछे ना पूछे जरूर पूछे, वो हिस्ट्री में बोल के पूछे, इकोनॉमिक्स में बोल के पूछे, कभी ज्योग्राफी में डाल दे। तो सबसे पहला 1872 में, उस समय आप देखोगे लॉर्ड मेयो का शासनकाल था और सबसे पहला जनगणना शुरू हुई। लेकिन अगर बोल दे 10 की जनगणना कब से शुरू हुई, मतलब हर 10 साल अब होगा, तो 1881 से शुरू हो गई और इस समय रिपन का शासनकाल था। तो यही 81 के बाद 1891, अब यहाँ मिला दीजिए 1901, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, कहीं मिस दिख रहा है क्या? कहीं मिस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, और 21 तो आप देखोगे तो 1921 बहुत जरूरी, इसको याद रखोगे, महाविभाजन वर्ष कहते हैं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 11 से 21 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए 11 से 21 में क्या कमी हुई है ना जी? अरे 11 से 21 में कमी हुई है या नहीं? और बाकी में वृद्धि ही वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यही सब डेटा पे फोकस करना आपको ज़्यादा। हम इस डेटा पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, ताकि इस पर फोकस कीजिए। इसका मतलब कि 1911-21 की अवधि में यहाँ पर आप देखोगे कमी देखने को मिली, बाकी तो वृद्धि दिख रही है। 1971 के दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि 24.80 रही। तो बता 1971 में 24.80 है, क्या 24.80 से कहीं ज़्यादा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये सब डेटा को ध्यान देना ना जी। बोलिए किस वर्ष जनसंख्या में कमी देखने को मिली? तो 1921 में। सबसे ज़्यादा कब देखने को मिली? तो 1971 में। अभी जनसंख्या कितनी है? तो 121। ठीक है, अच्छा, जबकि 1981 में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 2.22 देखने को मिला। देखिए अब देखिए औसत के आधार पर देखिए यहाँ पर कितना डेटा दिखा ना जी। देखिए 2.22 से कहीं ज़्यादा नहीं है, तो एवरेज यहाँ पर 81 में देखने को मिला। अब बाकी तो देख सकते। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट